जय हिंद। देखिए आज की वीडियो का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये बायोलॉजी का पहला वीडियो है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लाइफ प्रोसेस देखिए, हम कहते हैं जीवन की प्रक्रिया, जीवन का कार्य किस तरीके से होता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस बहुत अच्छा है टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन की प्रक्रिया। देखिए जीवन की प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, कौन से में होता है पहले बताइए लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस लिविंग में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में? तो ये होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होगा कि बेसिक साइन क्या है, कि क्या क्राइटेरिया है कि एक ये जो है ये लिविंग है और ये है एक नॉन लिविंग है। वो होता है मूवमेंट। ठीक है, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट होगा, जिस भी चीज़ के अंदर मूवमेंट है, ठीक है, यानी कि वो इस जिंदगी में, जीवन में है, इस सर्वाइवल में है, ठीक है, तो वो क्या है, एक लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग जिसके अंदर कोई मोशन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। आप लोग कहोगे प्लांट के अंदर की मोशन नहीं होता है, तो प्लांट के अंदर भी मोशन होता है। प्लांट भी तो ग्रोथ करता है ना, मतलब उसके अंदर भी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इंसान तो है ही मूवमेंट करने वाला, जानवर एनिमल उसको दिख ही रहा है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, यानी कि उनके अंदर भी मोशन कुछ ना कुछ है, तो वो भी क्या कहलाते हैं, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हम देख रहे हैं, स्टोन ले लीजिए, पत्थर, पत्थर में कोई जान नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होता, जैसा जहाँ का है वहीं रहेगा। ठीक, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस होता है। लाइफ प्रोसेस ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, जीवन की प्रक्रिया, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जीवन के कुछ कार्य को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो अगर डिफिनीशन कहोगे तो क्या है, द बेसिक फंक्शन, एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय, जो बेसिक फंक्शन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो उसके लाइफ में, लाइफ को मेंटेन करने के लिए और इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए जो सब बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, वही होता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। अच्छा, लाइफ प्रोसेस के कितने फंक्शंस हैं? 7 फंक्शन बताऊंगा, आपको याद रखने हैं कि बेसिक जो लाइफ फंक्शंस हैं वो क्या क्या है। ठीक है, वो होता है, देखिए, सबसे पहला होता है आपका न्यूट्रिशन। 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट होता है न्यूट्रिशन। सेकंड होता है रेस्पिरेशन। थर्ड होता है आपका ट्रांसपोर्ट। फोर्थ होता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ होता है आपका मूवमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, मूवमेंट। ठीक है, और 6 होता है आपका ग्रोथ। 7th होता है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। कौन कौन से हो गए? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। 7th वाला ये 1 2 3 4 5 6 7 जो ये बेसिक फंक्शन है लाइफ प्रोसेस के, ये आपको समझना है कि इसी से हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेस गुजरती है। तो न्यूट्रिशन किस प्रोसेस को कहते हैं? 7 प्रोसेस थे। सबसे पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड inside the body of an organism and utilize it to provide energy are called nutrition। ठीक है, न्यूट्रिशन समझ में, मतलब फूड को अंदर लेना और उसको क्या करना, यूटिलाइज करना एनर्जी के लिए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। इसी जो फंक्शन, इस पहले फंक्शन को कहते हैं न्यूट्रिशन।
एक ऑर्गेनिज्म जो भी होगा, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो किसी भी अपने फूड को पहले खाएगा, मतलब अंदर करेगा, इंजेक्शन लेगा, इंजेक्शन वाला पहले अंदर खाएगा मुंह से, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो हो गया आपका एनिमल का इंजेक्शन। कहने का मतलब है कि अगर प्रोसेस डिफिनीशन देखो तो द प्रोसेस टेकिंग फूड inside the body of organism and utilize it to provide energy are called nutrition। ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये सबसे बेसिक फंक्शन होता है किसी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए, कि वो पहले खाएगा तब नहीं यूटिलाइज करेगा एनर्जी को, ठीक है। अभी देखिए जो दूसरा है वो होता है रेस्पिरेशन। अब जो भी ऑर्गेनिज्म था उसने पहले क्या किया, उस एनर्जी को यूटिलाइज तो कर लिया स्मॉलर यानी कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड था उसे सिंपल कंपाउंड में कर दिया। इसके बाद रेस्पिरेशन होगा, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन होगा, उसके बॉडी के अंदर। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड विच एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब जो जो अब फूड आया है, ठीक है, उससे एनर्जी लेना, उस फूड से एनर्जी में कन्वर्ट करना, उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना जो एब्जॉर्ब किया गया है बॉडी के द्वारा। मतलब जो भी फूड अब न्यूट्रिशन द्वारा यूटिलाइज किया गया है उसी को क्या करना, उस सिंपलर फूड को क्या करना, यूज़ करना एनर्जी के लिए। उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि प्लांट के केस में, चलिए यही बता देता हूँ। प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की और हेल्प से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा उससे एनर्जी दिया। यही होता है ना रेस्पिरेशन प्रोसेस। चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा, आगे अभी प्लांट के केस में जितना भी न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक। पहले इतना समझिए, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड विच इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म द्वारा जो कंज्यूम किया गया है एनर्जी फूड को, उस फूड से अब एनर्जी को बनाना, कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी देखिए जो तीसरा फंक्शन होता है वो है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब इस प्रक्रिया में इसमें क्या होता है, अब जो फूड एब्जॉर्ब किया गया है बॉडी के द्वारा, मतलब एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, वो दूसरे पार्ट, बॉडी के अलग अलग पार्ट में, उस ऑर्गेनिज्म के अलग अलग बॉडी पार्ट में ले जाने का कार्य करती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, तीसरा फंक्शन है उसका ट्रांसपोर्ट। मतलब जो भी फूड है ऑब्जॉर्व किया गया है, ठीक है, वो प्रोसेस को ही हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे फूड है, अब फूड पहले न्यूट्रिएंट लेकर पहले उसको क्या कहिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिए। अब उस फूड को एब्जॉर्ब की प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो कि ट्रांसपोर्ट कहलाती है। द ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस एब्जॉर्ब, जो सबस्टेंस है यानी जो फूड है वो एब्जॉर्ब किया गया, उसी एब्जॉर्ब प्रक्रिया को ये ट्रांसपोर्ट है जो कि एक ऑर्गेनिज्म करता है। फिर यही जो सबस्टेंस यानी जो फूड है जो ऑब्जॉर्ब किया गया है वो एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है। देखिए जो चौथा होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस विच हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड देम। तो क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ से लिखेंगे, उसके बाद इस प्रोसेस विच हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव मतलब सर्वाइव करने, टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड देम। मतलब ये ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा फंक्शन होता है सभी कि इस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प मिलती है चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करना, उसके अनुकूल जिंदा रहना, ठीक है। जैसा एनवायरनमेंट रहेगा जिस तरीके से, वैसे वो अपने लाइफ को चेंज करता हुआ सर्वाइव करेगा, ठीक है। जैसे सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी, ठीक है। जैसे जैसे सन का जिस डायरेक्शन में जाएगा सन, उसी डायरेक्शन में उसका फेस होता है, मतलब फेस। ये सूरजमुखी होता है फ्लावर, ठीक है,
ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में सन की लाइट होगी उसी डायरेक्शन में वो घूम जाता है। ये सन हो गया, ठीक है, उसी डायरेक्शन में उसको, इसी के लिए उसका नाम सनफ्लावर पड़ गया शायद से, ठीक है। तो होता है, ठीक है, यानी कि सनलाइट को सेंस कर लेता है, तो उसी को कहते हैं ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये एक और है, आप समझिए कि जो मिमोसा पुडिका होता है, मिमोसा पुडिका, PUDICA, ये क्या होता है, जिसको हम छुई मुई कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो प्लांट होता है, इसकी अगर आप लीफ को फिंगर से आप टच भी कर दोगे तो ये, इसकी जो लीव्स होती है इतना सेंसिटिव होती है, ये तुरंत फोल्ड हो जाती है अपने में, ठीक है। इसीलिए इसको हम छुई मुई कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि सनलाइट की और ग्रेविटी, वाटर। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि ये मैं अपने हैंड को ये कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने दिमाग को किस तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्या क्या मुझे बोलना है, कैसे मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये सब पार्ट किसके हैं, ये सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो एक प्लांट और ट्री के पास भी अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। वो भी जैसे छुई मुई को छू दो तो कैसे अपने आप हो जाती है कि फोल्ड हो जाती है उसके लीव्स, वहाँ भी वो सेंसिटिव है, ठीक है। यानी कि उसके पास भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है। तो ये चौथा फंक्शन होता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। देखिए जो लाइफ प्रोसेस में जो पांचवा होती है फंक्शन होता है ग्रोथ। आप कहीं भी देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, एक प्लांट पहले सीड रहता है, फिर प्लांट बनता है, फिर ट्री बन जाता है, कब देखते देखते। इसी तरीके से आप एनिमल्स में भी देख लीजिए, हम पहले छोटे थे, फिर हम बड़े हो गए, ठीक है। तो द प्रोसेस ग्रोथ इन्वॉल्व्स, ऐसे कर सकते हो, द प्रोसेस ग्रोथ इन्वॉल्व्स changes from small organism to big organism या एडल्ट कह सकते हैं, ब्रैकेट में एडल्ट, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल में बेबी भी लिख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो उस प्रोसेस पे जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, ग्रोथ, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे देखते देखते। ये भी एक लाइफ के हिस्सा है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस का भाग है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ, ठीक है। देखिए जो लाइफ का 6th पार्ट है वो है मूवमेंट। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में जो 6 है वो मूवमेंट है। इसमें क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म आइदर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूव इट्स बॉडी पार्ट वाइल रिमेनिंग एट द सेम प्लेस। मतलब जैसे हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो पैर है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स के पास भी अपना खुद का पैर होता है, तो वो कहीं से भी कहीं पे मूव, वन प्लेस टू अनदर कहीं भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट जैसे एक प्लांट के केस में क्या हुआ, प्लांट तो एक जगह फिक्स्ड है ना, सॉइल में, एक जगह सॉइल में फिक्स्ड है, बट वो भी तो मूवमेंट करते हैं। कैसे, क्योंकि उनका स्टेम, रूट्स, लीव, ये तो मूवमेंट करते हैं ना। मूव नहीं कर रहे तो बढ़ कैसे रहे, ठीक। प्लांट के केस में वो क्योंकि वो फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्टेम, उनके लीव्स और उनके रूट्स में मूवमेंट होता है। रूट्स में होता है ना, रूट्स में अगर मूवमेंट नहीं होता तो रूट्स इतनी दूर दूर कैसे ज़मीन के अंदर चली जाती है, ये बताइए। तो 6th लाइफ प्रोसेस का पार्ट है मूवमेंट, ठीक है। देखिए जो 7वां लाइफ प्रोसेस का पार्ट है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोड्यूस करना दोबारा से। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस सो दैट द ऑर्गेनिज्म लाइव ऑन दिस अर्थ फॉर एवर। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो रिप्रोड्यूस करे ताकि वो हमेशा के लिए इस अर्थ पे रह सके, एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। तो ये जो लाइफ प्रोसेस का वो 7वां पार्ट है। फर्स्ट आपका होता है न्यूट्रिशन, सेकंड होता है रेस्पिरेशन, थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिफ्थ ग्रोथ होता है, 6th मूवमेंट होता है और 7th होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से कारण होता है इतने सारे स्पीसीज, इतने सारे वेरिएशंस में, ठीक है।
रिप्रोडक्शन की वजह से ही इवोल्यूशन हो पाता है, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन नहीं होता, जब दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं होता, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका पेरेंट ऑर्गेनिज्म जब एक और नए ऑर्गेनिज्म को नहीं जन्म देगा, तब तक आगे कैसे जो जीन्स है मतलब कैसे ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो से लाइफ प्रोसेस के बारे में अच्छे से नॉलेज मिली होगी। लाइफ प्रोसेस के जो 7 फंक्शंस हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। इस वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।